हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि मास्टर नाइन अभी भी वहीं पर बैठे हुए थे और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं ये बूफेन के ऊपर। तभी उनका एक साथी ये कहने लगा था कि बॉस, यही तो वही लड़का है जिसने हमें उस दिन सिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से ह्यूमिलिएट किया था और साथ ही हमें वो ख़राब बंस खाने के लिए भी बोला था। ये सुनने के बाद तो अब ये बूफेन का जो फ्रेंड था वो ये कहने लग जाता है कि ये बूफेन, क्या तुम ये काम भी कर चुके हो? ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तभी ये बूफैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पर वो मास्टर ये कहने लगे थे कि अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम वही इंसान हो जिसने उस दिन सिटी विलेज के अंदर इतना बड़ा तमाशा किया था। वो भी तुमने मेरे आदमियों के साथ इतने बुरे तरीके से पेश आए हो। तभी ये बूफैन कह रहा होता है कि हाँ, और अब लग रहा है कि तुम्हारी बारी है। तभी यहाँ पर वो मास्टर ये कहने लगा होता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बार फिर से चांस दे रहा हूँ, तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बन जाना चाहिए। उसके बाद हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। लेकिन तभी ये बूफैन कह रहा था कि मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, और मैं भला तुम्हारा बॉडीगार्ड क्यों ही बनूंगा? क्या तुम सच में इसको डिज़र्व करते हो? तभी ये सुनने के बाद यहाँ पर बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये बूफैन कैसे यहाँ पर इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी से बात कर रहा है मास्टर से। तभी वो कह रहे थे कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँगा, और अगर तुम यहाँ पर कितने ही अच्छे लेवल पर कुंफू क्यों ना जानते हो, फिर भी तुम मेरे सामने 1 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा देर से शो ऑफ कर रहे हो अपनी पावर का। तो ये बूफैन कह रहा था कि ठीक है, चलो देख ही लेते हैं। मैं भी तुम्हें बताना चाहूँगा कि अगर तुम पिछले 10 सालों से भी कुंफू को प्रैक्टिस कर रहे होगे, तब भी तुम भी मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा जो विजन है वो लिमिटेड है। ये सुनते के साथ ही वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करते और अपने पैरों को पटक के आगे आ गए थे और कह रहे थे कि अब तुम रेडी हो जाओ। वो आकर ये बूफैन के ऊपर पंच से अटैक कर रहे थे, लेकिन ये बूफैन तुरंत ही खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। जब वो एक फिस्ट से अटैक कर रहे होते हैं तो फिर ये बूफैन अपने हाथ का इस्तेमाल करके पहले उस अटैक से बचता है, फिर एक किक मार के इस मास्टर को वहीं पर गिरा देता है। जिसके बाद उसके सारे ही साथी काफ़ी हैरानी के साथ ये देख रहे थे, तो वो तुरंत ही उठ के ये बूफैन के ऊपर एक किक मारता है, लेकिन ये बूफैन उसकी लेग को ही पकड़ लेता है और फिर उसे वापस से पीछे फेंक देता है। देखकर एक बार फिर ये लोग शॉक्ड थे कि आखिर ये बूफैन इतना पावरफुल कब से हो गया है। जिसके बाद वो मास्टर उठ के खड़ा होता है और फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर गैदर करके ये बूफैन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। वो काफ़ी सारे अटैक एक साथ करता है ये बूफैन के ऊपर, लेकिन क्योंकि ये बूफैन को पहले से ही कुंफू और मार्शल आर्ट की बहुत ही ज़्यादा गहरे लेवल पर नॉलेज होती है, इसके चलते वो उसके सारे ही अटैक्स को सबसे पहले तो डॉज करता है और उसके बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके उन एक्यूपंक्चर प्रेशर पॉइंट के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि यहाँ पर हो जाती है उसकी हालत ख़राब और वो वहीं जाकर गिर जाता है। ये देखने के बाद ये बूफैन और बाकी सारे लोग देख रहे थे कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तभी यहाँ पर उसकी वाइफ आ रही होती है और कह रही थी कि आप ठीक तो हो, कि आपको दिख तो रहा है कुछ? तभी वो उसे कह रहा था कि पीछे हट जाओ पागल औरत। और उसके बाद यहाँ पर तुरंत ही एक बार फिर खड़े हो जाते हैं और इस बार वो कह रहे थे कि तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया है। तभी ये बूफैन एक बार फिर अपने हाथों को क्लीन करने लग जाता है फाइट करने के लिए। तो वो यहाँ पर उसकी शक्ल को देख ही रहे थे, लेकिन ये बूफैन तो घुमा कर एक किक मारता है उनके फेस पर। उसके बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक बार फिर इकट्ठा करता है और इस बार वो उनकी चेस्ट के ऊपर अटैक करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अब वो फिर से वहीं पर गिर चुके थे और अब वो उठ के खड़े होने की हालत में नहीं नज़र आ रहे होते। तभी उनके बाकी सारे साथी अपना सर पकड़ लेते हैं और कह रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। साथ ही यहाँ पर अब यहाँ जो था वो भी देख रहा होता, और उसके बाद यहाँ पर ये बूफैन जो था वो कह रहा होता है कि लाओ अपना हाथ दो, यहाँ से हट जाओ। तभी यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो तुरंत ही वहाँ से बच के आके खड़ी हो चुकी थी अपनी यूथिंग के पीछे। और तभी मास्टर ताओ भी कह रहा होता है, न्यू हमारी तो इंसल्ट हो गई। तभी ये बूफैन कह रहा होता है कि अच्छा, तो फिर तुम भी आगे आ जाओ। लेकिन तभी वो कह रहा होता है कि अच्छा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ आगे आऊँगा? असल में बात तो ऐसी है भाई साहब कि तुमने एक बहुत ही ज़्यादा बड़े ट्रबल को गले लगा लिया है, और अब तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तुमने मास्टर मा जियाओ को ऑफेंड किया है। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर किस तरीके से सेव होगा। तो
तो ये बूफैन उनके तरफ को देख रहा होता है और हंस रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो इन सारी ही सिचुएशन को अभी भी कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद वो वहाँ पर जाता है, उस सोफ़ा के पास जाके काफ़ी स्टाइल में बैठ गया था और कह रहा होता है कि देखता हूँ अब कौन क्या कर सकता है। जिसके बाद मास्टर नाइन एक बार फिर से उठ के खड़ा होता है और कह रहा था कि तुमने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फस क्रिएट किया है, और तुरंत ही फ़ोन लगाने लग जाता है। तभी मास्टर ताओ कह रहा होता है कि इससे पहले कि यहाँ पर वो आए, तुम यहाँ पर माफ़ी मांग लो ये बूफैन, नहीं तो तुम्हारी हालत हो जाएगी ख़राब। तभी ये बूफैन कह रहा होता है कि मैं किसी से भी नहीं डरता, और मैं ये देखूंगा कि आखिर किसके अंदर इतना करेज है जो कि मेरे सामने सीधा खड़ा हो सके। जिस पर यहाँ पर अभी फ़िलहाल वो जो मास्टर माँ था वो कह रहा होता है कि प्लीज़ आप यहाँ पर आ जाइए, मैं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस चुका हूँ और मैं यहाँ आपका वेट कर रहा हूँ। जिसके बाद यू थिंग और साथ ही हान दोनों और परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि न जाने अब कौन सी नई प्रॉब्लम आने वाली है जिसका सामना इनको करना होगा। लेकिन ये बूफैन तो तुरंत ही टेबल पे खड़े हो जाता और अब वहाँ पे चल के उसके पास आ रहा था और कह रहा था कि अब तुम यहीं रहो, और देखना ये है कि अब जब मैं सामने वाले बंदे से बात करूँगा तब तुम पैनिक करोगे या फिर नहीं। बुला लो अपने बॉस को, इसके बारे में अब बैठ कर ही बात होगी। तो वो बंदा कह रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो ना, तो तुम्हें यहाँ पर पता चल ही जाएगा। तभी ये बूफैन अब उसका हाथ ही पकड़ लेता है और कह रहा था कि अच्छा पहले अपने आप के बारे में तो सोच लो, और उसके हाथ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है जिससे कि उसको काफ़ी पेन हो रहा था। और ये बूफैन यहाँ पर कह रहा होता है कि चलो जल्दी माफ़ी मांगो, लेकिन वो बंदा माफ़ी मांगने को अभी भी तैयार नहीं था। तो ये बूफैन कह रहा होता है कि तुम्हें तो दूसरों को बुली करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ना, और साथ ही तुम मुझे डराने की भी कोशिश कर रहे हो। ये सारा का सारा नज़ारा जितने भी लोग देख रहे थे उन सभी को अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सही में हो रहा है। ये बूफैन उस बंदे को छोड़ देता है, तभी उसका साथी उसके पास आने लगा था और सभी उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अब ऑफेंड हो चुका होता है। जिसके बाद अभी वो दूसरा वाला बंदा जिसको सबसे पहले इन लोगों ने पीटा था वो वहाँ से उठ के भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये बूफैन जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गया था और कह रहा होता है कि ब्रदर मैं कुछ नहीं कर रहा, बस अपनी लेग्स को थोड़ा स्ट्रेच कर रहा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये बूफैन वहीं आ जाता और कह रहा था कि चलो हटो यहाँ से। तो वो हट जाता है, ये बूफैन सोफ़ा पर बैठता है तो वो बंदा एज अ वेटर यहाँ पर रिएक्ट करने लग जाता और कह रहा था कि बॉस बताइए मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ। तो ये बूफैन कह रहा होता है कि यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा दो और फिर जाओ जाकर कुछ कप्स लेकर आओ, उसके अंदर ऑरेंज जूस डालते लेकर आना। जिसके बाद यहाँ पर ये बंदा भी समझ जाता है और कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं अभी तुरंत ही यहाँ से जा रहा हूँ, और ऐसे क्रोल करते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर अब वो लड़की भी कह रही होती है कि ये बूफैन इतना ज़्यादा तमाशा क्रिएट मत करो, तुम्हें लग रहा है कि तुम इससे बच पाओगे, और तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पर मास्टर ताओ कह रहा होता है कि उसे पकड़ के लेकर आऊँ कि वो वहाँ से भाग रही है, और साथ ही वो सोच रहा था कि मैं खुद भी वहाँ से बच के निकल जाऊँगा। लेकिन ये बूफैन कह रहा होता है कि बिल्कुल नहीं, वो जा रही है उसको जाने दो। जिसके बाद ये यहीं पर खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि बस इसकी जो खुशी है वो कुछ देर की है, क्योंकि उसके बाद तो ये कब्र के अंदर जाने वाला है। जिसके बाद हान और यूतिंग दोनों ही एक दूसरे को थोड़ी टेंशन में देख रहे थे। तो ये बूफैन कह रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, बाकी का तुम जो मसला है मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे आराम से हैंडल कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर हान कह रहा होता है कि हम लोगों ने पहले ही एक डील बनाई थी कि हम लोग साथ में जाएंगे और साथ में इन सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो अभी फ़िलहाल तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। यू थिंक अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो प्लीज़ तुम चली जाओ और मैं और ये वूफैन देख लेंगे। लेकिन यू थिंक कह रही होती है कि अच्छा तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है और मैं यहाँ से ऐसे ही चली जाऊँगी। तभी ये वूफैन कह रहा होता है कि तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही फाइट नहीं कर रहे हो। चलो खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है तो फिर यहाँ आकर बैठ जाओ, तुम वहाँ पर खड़े ही क्यों हो, मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी है। जिसके बाद ये तीनों ही पलटन पीछे हट चुके थे और तभी यू तिंग और हान दोनों ही वही सोफ़ा पर आकर बैठ चुके थे। तो फिर ये बूफैन उसे सिस्टर इन लो कहकर एड्रेस करता और कह रहा था कि वैसे मुझे बताओ कि मैंने सुना था कि तुम मैनेजमेंट स्कूल के अंदर हो, है ना, तो ज़रा तुम मुझे बताओ कि तुमने जॉब के बारे में क्या डिसाइड किया है। जिस पर वो कह रही होती है कि नहीं अभी तो मैंने जॉब के बारे में नहीं सोचा। तभी ये बूफैन कह रहा होता है कि देखो मुझे एक ट्रस्ट वर्दी मैनेजर की ज़रूरत है जो कि मेरे रेस्टोरेंट के अंदर काम कर सके, तो क्या तुम हैंडल करोगी ये काम।
तभी यहाँ पर ये लोग हैरान हो जाते हैं और कह रहे थे कि ये वुफेन के पास एक रेस्टोरेंट। जिसके बाद यहाँ पर हान भी कह रहा होता है कि हाँ, तुम आखिर इससे क्यों मना कर रही हो। मैं तो एडवाइस करूँगा कि तुम बाकी सारी चीज़ें छोड़कर इसके ऊपर काम करो, और अगर तुम्हें कोई चीज़ की परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जिसके बाद ये बंदा जूस लेकर आ चुका था, तो सभी यहाँ पर वो ले लेते हैं और तभी उसके बाद वो थोड़ा साइड में डर के मारे खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पर अब ये वुफेन कह रहा होता है तो फिर ठीक है, चलो चेयर करते हैं इसके ऊपर। जिसके बाद ये सभी टोस्ट करते होंगे और वहाँ पर ड्रिंक करने लगे थे, तो तभी यहाँ पर उसका साथी मिस्टर माँ के पास आकर खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि सारा का सारा फोल्ड शायद मेरा ही है। तभी वो कह रहे होते हैं कि हाँ, लेकिन ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, मुझे तो इस बात के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक मास्टर को, जो कि फ़िलहाल एक बंदे के पास थे और उसके आसपास से काफ़ी ज़्यादा इवल एनर्जी को कलेक्ट करके यहाँ पर उस बंदे को हील कर रहे थे। जैसे ही वो ठीक हो जाता है तो वो कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कैसे ठीक हो गया हूँ, मैं तो वाकई में इससे सफ़र कर रहा था, लेकिन अब मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। जिस पर वो कह रहे होते हैं कि एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि किंगयुन सेक्ट की है, और कह रहे होते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि जो इस तरीके के सिम्टम्स है इन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से यहाँ पर फैलाया जा रहा है, और यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा है। मैं तुम्हें इस जगह पर इसलिए भी लेकर आया क्योंकि यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें क्योर करने में हेल्प मिली है, लेकिन यहाँ से तुम्हें जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। ये सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों। तभी वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर वो वक्त आ चुका है जिसके बारे में हम लोगों ने सोचा नहीं था, और कह रहे होते हैं कि सिर्फ 15 दिन के अंदर यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर होगा जो कि यहाँ पर फैलने वाला है। ये सुनने के बाद वो बंदा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, और तभी ये मास्टर उससे कह रहे होते हैं कि तुम इस पर भरोसा करो या फिर नहीं, लेकिन तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद वो मास्टर वहाँ से चले जाते हैं, और तभी दूसरी तरफ ये लोग बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तभी ढेर सारे गार्ड्स उस जगह पर आकर खड़े हो चुके थे, और ये लोग भी देख रहे होते हैं कि आखिर सडनली गार्ड्स कहाँ से आ गए। तभी वो अपने बॉस का स्वागत कर रहे थे, और यहाँ पर ये माँ और अदर लोग भी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि अब उनके बॉस वहाँ आ चुके थे, और ये बूफैन भी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था इस शख्स का, और कह रहा होता है तो तुम आ ही गए। तो गाइज इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है, एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।